नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फेथ हीलर्स। सो फेथ हीलर्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर 2025 की। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये 2025 क्या रिजल्ट्स लेके आने वाला है, ग्लोबल लेवल पे, ओवरऑल एक इंटरनेशनल लेवल पे, प्रॉपर हमारी कंट्री के लिए, प्लस आपकी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। इन सब डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे बात करते हैं 2025 की डिजिट्स की। सो 202 यानी कि इसमें 2 बार 2 आता है। 2 इज़ द नंबर ऑफ सेंसिटिविटी, 2 इज़ द नंबर ऑफ इमोशंस। तो इस ईयर में नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी लाइक मदरली फिगर। तो ओवरऑल हर चीज़ की शुरुआत इमोशनल एक शांत एनवायरनमेंट से होने वाली है। डबल 2 होने की वजह से ओवर गिविंग होती चली जाएगी। हर चीज़ एक सेंसिटिविटी के साथ फ्लो होती रहेगी। जैसे एक मदरली फिगर होती है, हर वक्त ओवर डू, ओवर गिविंग, ओवर प्लीजिंग, ऐसी चीज़ों आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। प्लस इसमें 0 भी है। 0 एड्स टू होप्स, स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। आपको खुद के लिए स्पेस मिलेगा। आप कुछ चीज़ों के बारे में डेप्थ में सोच के कुछ डिसीजंस के बारे में सोच सकते हैं। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 इज़ अ वेरी वर्सेटाइल नंबर। तो बहुत ओवरऑल ग्रोथ जो है वो मिलेगी। नई प्रपोजल्स, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल नई का इन द सेंस कि AI इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका एक बूम आने वाला है। और अगर हम 4 डिजिट्स को टोटल करते हैं, 2 + 2 + 5, इन डिजिट्स को टोटल करते हैं, देन टोटल बिकम्स 9। 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। वी कैन ऑल्सो से कि एंडिंग ऑफ वन फेज, बिगनिंग ऑफ न्यू फेज। 9 आपको हर लेवल पे कंप्लीट फील करवा सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बेस पे, इन एवरीथिंग। सो ओवरऑल अगर हम 9 की बात करें तो उसमें 2 भी आ रहा है। 2025 में 2 है, 5 है, 9 है। तीनों नंबर्स अपना रोल प्ले करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें हमें वर्सिटैलिटी देखने को मिलेगी। ओवरऑल किस लेवल में कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल चेंजेस की। तो ग्लोबली यू विल बी एबल टू सी सम राइज इन टेम्परेचर। 9 इज़ द नंबर ऑफ फायर एलिमेंट है, तो हीट है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। और आप देखेंगे कि इस ईयर में बहुत गर्मी आपको फेस करनी पड़ रही है। और ओवरऑल वेदर जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ रहा है, तो उसमें एक मेजर शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल चीज़ों की। इंटरनेशनली जब एनवायरनमेंट में गर्मी है तो क्या होगा, जो लोग हाई डेजिग्नेशंस पे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके दिमागों में भी गर्मी होगी। तो मेजर एक फायर एलिमेंट की वजह से ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जिससे बहुत एग्रेशन आएगा। एग्रेसिव डिसीजंस हो सकते हैं। एग्रेसिव डिसीजन अगर इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो क्या होता है, झगड़े, वॉर, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो फाइनली मैंने बोला एंड ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ न्यू समथिंग। तो पहले बहुत गर्मी की वजह से ये सब मेजर डिसीजंस इस तरह के जो वॉर की सिचुएशन पे आ सकते हैं। और फाइनली ऐसी कुछ ट्रीटीज साइन हो सकती हैं, बट वो एंड में होगा कि पहले जब आग लगती है उसके बाद ही बुझती है, राइट। सो एग्रेशन की वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस जहाँ पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लॉसेस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लेवल की। सो प्रोफेशनली नंबर 9 प्रॉपर्टी का नंबर है। तो सबसे पहला बूम जो आएगा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स हाई होंगे, और जब रेट्स हाई होते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में एक बूम आता है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ स्पीड। स्पीड मीन्स हर चीज़ स्पीड से होगी, और 5 भी उसको कंबाइन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, लोग न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ अप्लाई करके जल्दी से सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनोवेशन की अगर बात करें तो AI इज़ गोइंग टू बूम,
राइट। सो AI इंट्रोड्यूस हो चुका है ऑलरेडी और इसमें बहुत ज़्यादा आप एडवांसमेंट देखते चले जाएंगे। देन नंबर 9 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आर्मी एंड डिफेंस। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आर्मी और डिफेंस हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगी। प्लस अगर आप किसी हायर डेजिग्नेशन में हैं या ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको सक्सेसफुल होते हुए लोग नज़र आएंगे। प्लस 9 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की अगर बात करें तो ओवरऑल NGOs, चैरिटी, दान पुण्य की जो काम है वो बढ़ सकते हैं। NGOs में आपको और सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने जो भी मिशन अपने ले लिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को हेल्प करने का, किसी भी तरह से कम्युनिटी को हेल्प करने का, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और प्लस इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम फंड्स, डोनेशंस, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो चेंजेस है देखेंगे और पॉजिटिव आपको एक हाइक दिखेगा कि बढ़ रहा है। ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन एग्रेसिवनेस भी आएगी, चीज़ों को लेके आप एग्रेसिव भी होंगे। फाइनली आप बहुत ज़्यादा एक फोर्स के साथ, एक बर्निंग डिज़ायर, एक एक्शन ओरिएंटेड होके आप अपने स्टेप्स लेंगे, एक्शन लेंगे और फाइनली उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्लस करना क्या है, अपनी ईगो, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखते हुए मेंटली और इमोशनली बैलेंस क्रिएट करते हुए आपको इस साल में बिहेव करते चले जाना है। देखिए फिर किस तरह से ओवरऑल, हाँ, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपको अपनी ईगो को साइड पे रख के अपनी रिलेशनशिप में डील करना है, ठीक है। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ कि डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और इस तरह से अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी और वो प्रोटेक्शन की वजह से आपकी नेगेटिविटी अपने आप फेड होने लगेगी एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स इन 2025। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट।